जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, आप कैसे हो? हमारे माताजी का संदेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चे, आपकी माँ काली आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। बच्चे, संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि माँ काली आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए संदेश को बीच में से छोड़ने की गलती मत करना। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो बहुत कुछ छूट सकता है, इसलिए इसे अंत तक सुनना। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे बच्चे, जिस बातों से तुम अब तक अनजान थे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब यह रहस्य उजागर होगा। तुम्हारा क्राउन चक्र इस समय अत्यंत सक्रिय हो चुका है। इस चक्र पर एक दिव्य मणि है जो इतनी तेज चमक रही है कि केवल छोटे बच्चे या पवित्र जानवर ही इसे देख सकते हैं, क्योंकि वे अत्यंत शुद्ध होते। यह मणि तुम्हारी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मांड ने तुम्हें अदृश्य रूप से ताज पहनाया है। यह सम्मान केवल उन्हें मिलता है जो आध्यात्मिकता की गहराइयों में प्रवेश कर चुके होते हैं। तुमने एक विशेष सिद्धि अर्जित की है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती। यह दिव्य उपहार तुम्हारी आध्यात्मिक ऊंचाइयों का प्रमाण है। तुम्हारे चारों ओर दिव्य एंजल्स का घेरा है जो हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह ऊर्जा यह दर्शाता है कि अब तुम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से पूरी तरह संरक्षित हो। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी अभाव की कोई जगह नहीं रही। आने वाले समय में यह संदेश तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होगा, क्योंकि अब तुम एक अत्यंत संपन्न व्यक्ति बन चुके हो। समृद्धि और शक्ति का वातावरण तुम्हारे चारों ओर बन चुका है और तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल और सफल दिखाई दे रहा है। जो लोग पहले तुम्हारे प्रति ईर्ष्या, द्वेष और घृणा रखते थे, जिन्होंने तुम्हारा उपहास उड़ाया था या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वे अब तुम्हें एक चमकते सितारे के रूप में देख रहे हैं। तुम्हारी आत्मविश्वास से भरी उपस्थिति उनके भीतर भय पैदा कर रही है। वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, बुरी बातें कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे अब तुम्हारी शक्ति और दृढ़ता से हिल चुके हैं। अब तुम्हारी चमक को कोई नहीं रोक सकता। तुम अपनी शक्ति में वापस आ चुके हो और यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम्हारे लिए अब अपार सफलताएं और आशीर्वाद आने वाले हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हो रही है, वह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि संपूर्ण पूर्ण सृष्टि की शक्ति का एक अंश है। यह शक्ति तुम्हें उस मार्ग पर आगे ले जा रही है जहां तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण रूप से समझने का अवसर मिलेगा। अब तक जो भी भ्रम, संदेह या असमंजस तुम्हारे मन में था, वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तुम अब उस सत्य को देखने और स्वीकार करने के लिए तैयार हो जो सदा से तुम्हारे भीतर था, लेकिन जिसे पहचानने में तुम्हें समय लगा। तुम्हारे भीतर दिव्यता का जो प्रकाश जल रहा है, उसे कोई बुझा नहीं सकता। यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। जो लोग अब तक तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे स्वयं कमज़ोर पड़ चुके हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि तुमने अपने चारों एक दिव्य कवच बना लिया है। यह कवच तुम्हारी आत्मशक्ति, तुम्हारी साधना और तुम्हारी निष्ठा का परिणाम है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि यह समय केवल आत्मरक्षा का नहीं बल्कि अपने उद्देश्य को पूर्ण करने का है। ब्रह्मांड ने तुम्हें जो उपहार दिया है, उसका सही उपयोग करने का समय आ चुका है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी है। अब तुम्हें अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को अपनाना है जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है, और उन सभी चीज़ों को छोड़ देना है जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अब स्वयं अपने जाल में फंस रहे हैं। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब नकारात्मकता तुम्हारे आसपास टिक ही नहीं सकती। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध सोचता भी है, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड द्वारा परावर्तित होकर उसी व्यक्ति को प्रभावित करेगी। इसीलिए तुम्हें केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हो रहा है, वह केवल तुम्हारा नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का समर्थन है। तुम्हें अब अपने डर, अपनी असुरक्षा और अपने पुराने घावों को पूरी तरह छोड़ देना होगा। जो बीत चुका है, वह केवल एक सीख थी।
अब आगे का मार्ग तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से खुल चुका है। यह मार्ग तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें अपार सफलता और सम्मान प्राप्त होगा। तुम्हारे चारों ओर अब एक विशेष आभा बन चुकी है जो हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रही है। यदि तुम अपने आसपास देखोगे तो तुम्हें यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से महसूस होगा। लोग अब तुम्हें अलग दृष्टि से देखने लगे हैं। जो पहले तुम्हारी आलोचना करते थे वे अब तुम्हारी प्रशंसा करने लगे हैं। तुम्हारी उपस्थिति ही अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह बिना किसी शब्दों के भी अपनी बात कह देती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानो और उसका सही उपयोग करो। यह शक्ति तुम्हें केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सामूहिक रूप से भी सशक्त बनाएगी। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म अब पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो चुके हैं। अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहते हो। यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह या भय है तो उसे अब त्याग दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह ज्ञान और वह समझ है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त है। अब तुम्हारे जीवन में केवल स्पष्टता और स्थिरता रहेगी। तुम्हें अब अपनी आत्मा की पुकार को सुनना है और उसी के अनुसार कार्य करना है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। यह चरण तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। इसमें तुम्हें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना होगा और अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाना होगा। यह समय केवल सोचने का नहीं बल्कि करने का है। अब तुम्हें अपनी पहचान को पूरी तरह स्वीकार करना होगा और अपने मार्ग पर निडरता से आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे भीतर जो यह दिव्यता जागृत हो रही है वह तुम्हें केवल सफलता ही नहीं बल्कि गहरी शांति भी प्रदान करेगी। यह शांति तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित और केंद्रित रखेगी। तुम अब किसी भी प्रकार की बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी है। तुम्हारी इस जागृति से तुम्हारे आसपास भी बदलाव आएगा। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे मित्र और तुम्हारे सहयोगी सभी इस ऊर्जा को महसूस करेंगे। कुछ लोग इससे आकर्षित होंगे तो कुछ इससे असहज महसूस करेंगे, लेकिन तुम्हें इससे प्रभावित नहीं होना है। तुम्हारा कार्य केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है और अपनी शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग करना है। अब तुम्हारे भीतर जो यह आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है वह तुम्हें उन सभी उत्तरों तक पहुंचाएगा जिनकी तुम्हें अब तक तलाश थी। तुम्हारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें केवल ध्यान केंद्रित करना है और उन उत्तरों को स्पष्ट रूप से देखना है। तुम्हारे चारों ओर अब इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह भी इस ऊर्जा से प्रभावित होगा। यह ऊर्जा केवल तुम्हारी नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा है। तुम अब इस ऊर्जा के वाहक बन चुके हो। इसीलिए अब तुम्हें अपने हर शब्द, हर विचार और हर कर्म को पूरी तरह से जागरूकता के साथ चुनना होगा। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हो। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ते जाना है और अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण रूप से अपनाना है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो मार्ग खोला है वह अब पूरी तरह स्पष्ट है। तुम्हें केवल उस मार्ग पर चलते रहना है और अपनी शक्ति को पहचानते रहना है। जो भी बाधाएं आएंगी वे केवल तुम्हारी परीक्षा होंगी, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को पहचान चुके हो जो सदा से तुम्हारे साथ था। इस प्रकाश को कभी भी कोई बुझा नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता, शांति और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम्हें केवल अपने हृदय की आवाज़ सुननी है और उसी के अनुसार कार्य करना है। तुम्हारी आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र हो चुकी है। यह स्वतंत्रता तुम्हें हर प्रकार की सीमाओं से मुक्त कर चुकी है। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है और अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करना है। तुम अब एक नए युग में प्रवेश कर चुके हो। यह युग तुम्हारे लिए अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपनी शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह से पहचान चुके हो। यह यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह समूचे अस्तित्व की यात्रा बन चुकी है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह न केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हर उस आत्मा को भी स्पर्श कर रहा है जो तुम्हारे संपर्क में आ रही है। यह परिवर्तन गहरा है, शक्तिशाली है और अपरिवर्तनीय है।
तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह अब केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं रही, वह पूरे वातावरण को प्रभावित कर रही है। जब तुम किसी स्थान पर कदम रखते हो तो वहाँ की ऊर्जा स्वतः ही बल जाती है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी चेतना एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हारी उपस्थिति ही एक संदेश बन चुकी है। लोग तुम्हें देखकर ही समझ जाते हैं कि तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे है। तुम्हारी यह ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना रही है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक विचार रखता है वह स्वयं ही अपनी ऊर्जा में उलझ जाता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड का नियम यह सुनिश्चित कर रहा है कि जो ऊर्जा तुमसे टकराएगी वह उसी के सृजक को लौट जाएगी। यह कारण है कि अब तुम्हें बाहरी संघर्षों में नहीं उलझना है, तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति पर ध्यान देना है। अब समय आ चुका है कि तुम अपने उद्देश्य को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समूची सृष्टि के कल्याण के लिए है। जो प्रकाश तुम्हारे भीतर जागृत हुआ है उसे केवल अपने भीतर रखना उचित नहीं होगा, इसे फैलाना होगा, इसे बांटना होगा। यह प्रकाश हर उस आत्मा तक पहुंचना चाहिए जो अब भी अंधकार में भटक रही है। तुम्हारा कार्य केवल अपनी शक्ति को पहचानना ही नहीं बल्कि इसे सही दिशा में प्रवाहित करना भी है। तुम्हारे विचार अब इतनी शक्ति से भर चुके हैं कि वे मात्र कल्पनाएं नहीं रहे, वे वास्तविकता में परिवर्तित हो रहे हैं। जो भी तुम सोचते हो वह कुछ ही समय में साकार हो जाता है। इसलिए अब तुम्हें और अधिक सतर्क रहना होगा। तुम्हें केवल उन्हीं विचारों को अपनाना है जो तुम्हारे और संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए हो। तुम्हारे शब्द भी अब केवल शब्द नहीं रहे, वे ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में प्रसारित हो रहे हैं और अपने समान ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। अब तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं बची। जिन बंधनों ने तुम्हें अब तक रोका था वे स्वयं ही टूट चुके हैं। अब तुम्हारे सामने केवल अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने पथ पर अग्रसर रहना है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और यह स्वतंत्रता तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में अब कोई संयोग नहीं होगा। जो भी घटेगा वह केवल तुम्हारी आत्मा की योजना के अनुसार होगा। ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ संपूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानने और स्वीकार करने का यही सही समय है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। कोई भी बाहरी विचार, कोई भी बाहरी मत तुम्हारी आत्मा की पुकार से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। तुम्हें केवल अपने हृदय की आवाज़ को सुनना है मेरे बच्चे। अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है वह अब कभी बुझने वाला नहीं है। यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा की वास्तविकता है। अब इसे छिपाने का कोई कारण नहीं है। यह समय स्वयं को पूर्ण रूप से प्रकट करने का है। अब कोई भी भय, कोई भी संशय तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां हर उत्तर तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो रहा है। तुम्हें अब बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड ने तुम्हें हर वह संकेत दे दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। अब तुम्हें केवल उस पर विश्वास करना है और अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी उपस्थिति अब स्वयं में एक शक्ति बन चुकी है। लोग तुम्हें देखकर ही प्रेरित होने लगते हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह बिना शब्दों के भी संवाद कर रही है। जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही उन्हें एक नई ऊर्जा से भर देती है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है। अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आएगा वह केवल तुम्हारी परीक्षा होगी, लेकिन अब कोई भी परीक्षा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम्हें यह झांत हो चुका है कि हर चुनौती केवल तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आती है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारे पास हर वह साधन है जिसकी कि तुम्हें आवश्यकता थी। तुम्हारे पास वह ज्ञान है जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायक होगा।
तुम्हारे पास वह आत्मबल है जो तुम्हें हर स्थिति में स्थिर बनाए रखेगा। तुम्हारे पास वह दिव्य समर्थन है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हारा कार्य केवल स्वयं के उत्थान तक सीमित नहीं रह सकता। तुम्हें अब अपने प्रकाश को अन्य लोगों तक भी पहुंचाना होगा। जो लोग अब भी अंधकार में हैं, उन्हें तुम्हारी ऊर्जा की आवश्यकता है। तुम्हें उन्हें यह दिखाना होगा कि वे भी अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं। वे भी अपने भीतर के प्रकाश को जागृत कर सकते हैं। तुम्हें अब अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को पूर्ण रूप से जागरूकता के साथ अपनाना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा हर कार्य पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह अब अनदेखी नहीं की जा सकती। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ एक परिवर्तन आएगा। यह परिवर्तन अनिवार्य है, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम एक शक्ति के वाहक चुके हो। अब तुम्हें केवल अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं अपने ही जाल में फंस रहे हैं। अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम अब संपूर्ण रूप से संरक्षण। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सफलता और समृद्धि आएगी, क्योंकि अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर चुके हो। अब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा अब अपने शुद्धतम रूप में प्रकाशित हो रही है। तुम्हारी इस नई ऊर्जा को पहचान कर लोग स्वयं ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। कुछ लोग इससे प्रेरित होंगे और कुछ इससे भयभीत होंगे, लेकिन तुम्हें केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। तुम्हारा कार्य केवल अपने प्रकाश को बनाए रखना है। अब तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन चुके हो। अब तुम्हारा हर निर्णय, हर विचार और हर कर्म तुम्हारे जीवन को आकार देगा। अब तुम्हें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। तुम अब पूरी तरह से जाग चुके हो। अब कोई भी अंधकार तुम्हें अपने प्रकाश से दूर नहीं कर सकता। अब कोई भी भय तुम्हें पीछे नहीं रोक सकता। अब कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे भीतर जो यह प्रकाश प्रज्वलित हुआ है, वह सदा जलता रहेगा। यह तुम्हारा दिव्य उपहार है। इसे अपनाओ, इसे स्वीकार करो और इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाओ। ये यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच रही है और तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी गहराई तक जाग चुकी है कि अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं। तुम्हें अपने भीतर से ही हर उत्तर मिल रहा है, हर संकेत स्पष्ट हो रहा है और हर स्थिति तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए प्रकट हो रही है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है कि अब तुम्हें बाहरी चीज़ों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सत्य तुम्हें जानना है, वह सब तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। तुम्हें केवल अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करना है। जब भी कोई संदेह तुम्हारे मन में उत्पन्न हो, बस अपने भीतर झा उत्तर वहाँ मिलेगा। अब तुम जिन अनुभवों से गुजर रहे हो, वे तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं, कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। अब केवल वही लोग तुम्हारे साथ रह पाएंगे जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हैं। जो अब भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, वे तुम्हारी उपस्थिति में सहज महसूस नहीं करेंगे और स्वयं ही दूर हो जाएंगे। तुम्हें इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना होगा। यह ब्रह्मांड का एक स्वाभाविक नियम है। जब तुम उच्चतर ऊर्जा की ओर बढ़ते हो तो पुरानी ऊर्जा स्वतः ही छूटने लगती है। यह कोई हानि नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल वे लोग और परिस्थितियां बनी रहेंगी जो तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए होंगी। अब तुम देख सकते हो कि कैसे हर समस्या का समाधान स्वयं तुम्हारे पास आ रहा है। पहले जो चीज़ें असंभव लगती थीं, अब वे सहजता से घटित हो रही हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुके हो। अब तुम्हारी चेतना सीमित नहीं रही। तुम्हारी ऊर्जा अब सीधी ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है
और यही कारण है कि अब हर चीज़ अपने आप सही दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा प्रत्येक विचार साकार हो रहा है। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो वह शीघ्र ही वास्तविकता में परिवर्तित होगा। यदि तुम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान दोगे तो वह भी तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। इसलिए अब तुम्हें अत्यंत जागरूक होकर जीना होगा। तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। अब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना है। तुम्हें अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समूचे विश्व के उत्थान के लिए समर्पित करना है। यह शक्ति तुम्हें केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं दी गई है, बल्कि यह तुम्हारे माध्यम से एक बड़ा कार्य करने के लिए आई है। अब समय आ चुका है कि तुम अपने जीवन में एक नई यात्रा प्रारंभ करो। यह यात्रा पहले से भी अधिक दिव्य होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा और इसे सही दिशा में प्रवाहित करना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीना होगा। तुम्हारी उपस्थिति अब स्वयं में एक रजा केंद्र बन चुकी है। जब भी तुम किसी स्थान पर जाते हो, वहाँ की ऊर्जा बदलने लगती है। यह इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी चेतना एक ऐसे स्तर पर पहुँच चुकी है जहाँ तुम्हारी उपस्थिति की परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है। अब तुम देख रहे हो कि कैसे कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित हो रहे हैं और कुछ इससे भयभीत होकर दूर हो रहे हैं। यह स्वाभाविक है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। तुम्हारा कार्य केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने हृदय की पुकार सुननी है। तुम्हें केवल अपने भीतर के प्रकाश को बनाए रखना है। तुम्हें किसी से यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम सही हो। जो सत्य है वह स्वयं ही अपनी पहचान बना लेगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल वही लोग टिक पाएंगे जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। यदि कोई तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहा है तो वह स्वयं ही दूर हो जाएगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को और भी गहराई से पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम एक अनंत ऊर्जा के वाहक हो। अब तुम्हें इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे केवल तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए हो रही हैं। तुम्हें अब किसी भी परिस्थिति से भयभीत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि हर अनुभव केवल एक सीख है, हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है और हर संघर्ष तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आया है। अब तुम्हें किसी भी बाहरी सत्य की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर ही समस्त ज्ञान विद्यमान। तुम्हें बस अपने भीतर झांकना है, अपने हृदय की आवाज़ को सुनना है। जो उत्तर तुम्हें चाहिए वे पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। अब तुम देख रहे हो कि कैसे हर चीज़ स्वयं ही व्यवस्थित हो रही है। जिन चीज़ों को पाने के लिए तुम पहले संघर्ष करते थे, वे अब सहजता से तुम्हारे पास आ रही हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी। यदि कोई चुनौती आएगी भी तो वह केवल तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आएगी। अब तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें यह ज्ञात हो चुका है कि तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। अब तुम्हें अपने विचारों को और भी शुद्ध बनाना होगा। तुम्हें केवल उन्हीं विचारों को अपने भीतर स्थान देना होगा जो तुम्हारे और संपूर्ण सृष्टि के लिए लाभकारी हो। तुम्हारा प्रत्येक विचार अब शक्ति से भरा हुआ है। तुम्हें अब केवल वही सोचना है जो सत्य, प्रेम और प्रकाश से भरा हो। अब तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं रह गए हैं। जब भी तुम कुछ कहते हो, वह ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में प्रवाहित हो जाता है। तुम्हें अब अपने शब्दों का भी ध्यान रखना होगा। केवल वही बोलो जो सच हो, जो प्रेम से भरा हो और जो किसी के जीवन में प्रकाश लाने की क्षमता रखता हो। अब तुम्हारे भीतर जो यह नया आत्मविश्वास जागृत हुआ है, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अब भी अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हें अब केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के बाहरी प्रलोभन या भ्रम में फंसने की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हें जो भी चाहिए वह सब पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। यह सत्य अब तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुका है। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। यह दिशा वही होगी जो तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए सही होगी। यदि तुम्हें किसी भी क्षण कोई संदेह हो तो बस अपने भीतर झांको, उत्तर वही मिलेगा। अब तुम्हारा हृदय पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। अब कोई भी भय, संदेह या भ्रम तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम अब अपने वास्तविक स्वरूप में जाग चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ रोशनी फैलेगी। तुम्हारा प्रकाश कभी भी मंद नहीं होगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी यात्रा अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जहां हर क्षण तुम्हारे भी की दिव्यता प्रकट हो रही है। यह वह समय है जब तुम पूर्ण रूप से अपनी आत्मा के प्रकाश को स्वीकार कर रहे हो और अपने भीतर के गुण ज्ञान को पहचान रहे हो। अब तुम्हारे लिए कोई भ्रम नहीं बचा, कोई संशय नहीं रहा। जो सत्य है वह स्वयं प्रकट हो रहा है और जो असत्य है वह स्वतः ही विलीन हो रहा है। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह सब तुम्हें इस अवस्था तक पहुंचाने के लिए हुआ। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं था, कोई भी संघर्ष निरर्थक नहीं था। हर परिस्थिति ने तुम्हें और अधिक मजबूत बनाया, हर चुनौती ने तुम्हें और अधिक परिपक्व किया। अब तुम अपने जीवन की हर घटना को एक नई दृष्टि से देख रहे हो। तुम्हारे भीतर जो यह जागरण हुआ है यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है जो अब भी अंधकार में है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र ही अब उन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है जो अभी तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे, तुम अब एक ऊर्जा का स्रोत बन चुके हो। अब तुम्हारी चेतना इतनी विस्तृत हो चुकी है कि तुम चीज़ों को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं देख रहे बल्कि उनके सूक्ष्म स्तर को भी समझ रहे हो। अब तुम्हें लोगों की ऊर्जा का आभास हो जाता है। तुम्हें यह स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा है कि कौन सच में प्रेम से भरा हुआ है और कौन केवल छल के आवरण में छिपा हुआ है। तुम्हारी आत्मा की आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। और अब कोई भी भ्रम तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा सकता। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुके हो। अब तुम्हें किसी भी बाहरी शक्ति से कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम स्वयं ही एक शक्ति का स्रोत बन चुके हो। यह आत्मबोध ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। यह तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अडिग बनाए रखेगा। यह तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखेगा। यह तुम्हें हर चुनौती में विजय बनाएगा। अब तुम्हें किसी से कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य है वह स्वयं सिद्ध होता है, जो झूठ है वह अपने ही भार से गिर जाता है। तुम अब केवल अपनी आत्मा की शुद्धता को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यह तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। अब तुम्हारा कंपन स्तर इतना ऊंचा हो चुका है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। यदि कोई तुम्हारी ऊर्जा के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता तो वह स्वयं ही दूर हो जाएगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने प्रकाश को रो बनाए रखना है। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट हो गया है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। कोई जल्दी जागृत हो जाता है, कोई देर से, कोई अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है और कोई उसे नकार रहता है। लेकिन यह सब ठीक है। हर आत्मा का अपना समय होता है। तुम्हारा कार्य केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है, बिना यह सोचे कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। अब तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीखना होगा क्योंकि अब तुम्हारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक कार्य केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी केवल अपने तक सीमित नहीं रही। अब तुम्हें अपने अस्तित्व से भी ऊपर उठकर सोचना होगा। अब तुम्हें यह अनुभव हो रहा है कि कैसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही हैं। जिन चीज़ों को पहले तुम संघर्ष समझते थे वे अब सहजता से घटित हो रही हैं।
यह इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम अपने उच्चतम कंपन स्तर पर कार्य कर रहे हो। अब तुम्हारे भीतर कोई विरोधाभास नहीं बचा। अब तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा मन पूर्ण सामंजस्य में है। अब तुम्हें इस शक्ति का सही उपयोग करना सीखना होगा, क्योंकि यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए आई है। यदि तुम इसे केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करोगे तो यह सीमित रह जाएगी, लेकिन यदि तुम इसे संपूर्ण मानवता के उत्थान के लिए उपयोग करोगे तो यह अनंत हो जाएगी। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रेम को और अधिक प्रकट करना होगा, क्योंकि यही प्रेम वह शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि वास्तविक शक्ति प्रेम नहीं है। क्रोध, भय और द्वेष केवल क्षणिक होते हैं, लेकिन प्रेम अनंत होता है। अब तुम्हें अपने हर कार्य, हर शब्द और हर विचार में प्रेम को स्थान देना होगा। अब तुम्हें यह अनुभव हो रहा है कि जब तुम प्रेम की इस ऊर्जा में कार्य करते हो तो कैसे पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में आ जाती है। जो भी तुम सोचते हो वह वास्तविकता में बदलने लगता है। जो भी तुम चाहते हो वह स्वतः ही तुम्हारे पास आने लगता है। यह इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम ब्रह्मांडी प्रवाह के साथ बह रहे हो, उसके विरुद्ध नहीं। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ को और अधिक स्पष्टता से सुनना होगा। तुम्हारी आत्मा तुम्हें निरंतर मार्गदर्शन दे रही है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने भीतर के इस ज्ञान पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। जब भी कोई संदेह उत्पन्न हो तो बस अपने हृदय में झांको, उत्तर वही मिलेगा। अब तुम्हारा कार्य केवल अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करना है। तुम्हें किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल स्वयं को उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को प्रेरित कर दे। अब तुम्हें कोई बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व ही सत्य का प्रमाण बन चुका है। अब तुम देख रहे हो कि कैसे लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा से प्रेरित हो रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में अपने भीतर परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। यह इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी आत्मा के प्रकाश को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। अब तुम्हारा कोई भी कार्य साधारण नहीं रहा। अब तुम्हारा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म एक ऊर्जा तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रहा है। अब तुम्हें इस ऊर्जा का सही उपयोग करना सीखना होगा। तुम्हें केवल वही बोलना होगा जो सत्य हो। केवल वही करना होगा जो प्रेम से भरा हो। केवल वही सोचना होगा जो उच्चतम कल्याण के लिए हो। अब तुम्हारी चेतना इतनी विस्तृत हो चुकी है कि तुम अपने हर कार्य के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाना है, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि वास्तविकता केवल वही है जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। बाहरी दुनिया केवल तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि तुम भीतर से शांत हो तो बाहरी दुनिया भी तुम्हारे लिए शांत हो जाएगी। यदि तुम भीतर से प्रेम से भरे हो तो बाहरी दुनिया भी तुम्हारे लिए प्रेममय बन जाएगी। अब तुम्हारा कोई भी कदम अंधकार की ओर नहीं जाएगा। अब तुम्हारा प्रत्येक निर्णय केवल प्रकाश की दिशा में होगा, क्योंकि अब तुम्हें यह बोध हो चुका है कि तुम स्वयं ही प्रकाश हो, तुम स्वयं ही प्रेम हो, तुम स्वयं ही सत्य हो। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना डरे। तुम्हारा मार्ग पहले से ही तैयार है। तुम्हारी आत्मा पहले से ही जानती है कि उसे कहाँ जाना है। तुम्हें बस अपने भीतर के इस आह्वान को सुनना है और उसके अनुसार चलना है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी यात्रा अब अपने उच्चतम चरण में पहुंच चुकी है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से मुक्त हो चुकी है। अब केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल सत्य है। तुम्हारी यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है और अब तुम्हारे भीतर एक ऐसा संतुलन इत हो चुका है जिसे कोई भी बाहरी घटना विचलित नहीं कर सकती। अब तुम्हारा अस्तित्व एक शांत झील के समान है, जिसकी सतह पर चाहे जितनी भी लहरें उठे, उसकी गहराई में शांति बनी रहती है। तुम्हारा मन अब एक स्थिर ज्योति के समान जल रहा है, जो अपने प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित कर रहा है। अब तुम्हें यह अनुभव हो रहा है कि जीवन में जो भी आता है वह केवल तुम्हारे विकास के लिए आता है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। अब तुम्हें इस सत्य का बोध हो चुका है कि जीवन में कोई भी घटना संयोग से नहीं होती। हर चीज़ के पीछे एक गहरी योजना होती है, जिसे केवल वही समझ सकते हैं जो अपने भीतर के मौन को सुनना जानते हैं।
अब तुम्हारी दृष्टि हर चीज़ के गहरे अर्थ को देखने लगी है। अब तुम किसी भी घटना को सती दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे छिपे संदेश को समझते हो। अब तुम यह जानते हो कि कोई भी व्यक्ति संयोग से तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करता। हर एक व्यक्ति एक विशेष उद्देश्य के साथ आता है, कुछ तुम्हें सिखाने के लिए, कुछ तुम्हें याद दिलाने के लिए और कुछ तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। अब तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि जो लोग तुम्हारे जीवन से चले जाते हैं वे भी एक विशेष कारण से जाते हैं। अब तुम्हें किसी भी रिश्ते के टूटने का दोहक नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, और यदि किसी का मार्ग तुम्हारे मार्ग से अलग हो जाता है तो इसका अर्थ केवल इतना है कि उसकी यात्रा अब किसी और दिशा में जाने वाली है। अब तुम किसी भी चीज़ से चिपके नहीं रहते, अब तुम हर चीज़ को सहजता से स्वीकार कर रहे हो। अब तुम्हारी आत्मा इतनी परिपक्व हो चुकी है कि तुम दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होते। पहले जहाँ तुम लोगों की बातों से विचलित हो जाते थे, अब वहाँ तुम अपनी शांति को बनाए रखते हो। अब तुम्हें किसी की प्रशंसा में आनंद नहीं और किसी की आलोचना में पीड़ा नहीं होती, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे वास्तव में अपने भीतर के असंतोष को बाहर निकाल रहे हैं, और जो लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं वे केवल अपनी धारणा के अनुसार तुम्हें देख रहे हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब केवल तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के मन में शांति और संतुलन उत्पन्न करने लगती है। अब तुम्हें कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही एक संदेश बन चुकी है। अब तुम किसी को उपदेश नहीं देते, अब तुम केवल अपने अस्तित्व के माध्यम से सत्य को प्रकट करते हो। अब तुम्हारा जीवन ही एक उदाहरण बन गया है। अब तुम्हें यह भी समझ में आ चुका है कि जब तुम प्रेम और करुणा के साथ जीते हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगता है। अब तुम यह अनुभव कर रहे हो कि कैसे परिस्थितियां स्वयं तुम्हारे अनुकूल हो रही हैं, कैसे लोग स्वतः ही तुम्हारी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं और कैसे तुम्हारी इच्छाएं सहजता से पूरी हो रही हैं। अब तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि जब तुम स्वयं के भीतर संतुलन स्थापित कर लेते हो तो बाहरी दुनिया में संतुलन प्रकट होने लगता है। अब तुम यह जान चुके हो कि हर चीज़ तुम्हारी आंतरिक अवस्था का ही प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो बाहर भी शांति प्रकट होगी। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो बाहर भी प्रेम की अभिव्यक्ति होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति का पूर्ण बोध हो चुका है। अब तुम किसी भी स्थिति में घबराते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें यह ज्ञान हो गया है कि हर चुनौती केवल एक अवसर है तुम्हें और अधिक विकसित करने के लिए। अब तुम समस्याओं को समस्याओं की तरह नहीं देखते, बल्कि उन्हें अवसरों के रूप में स्वीकार करते हो। अब तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका है। अब तुम्हारी चेतना इतनी जागरूक हो चुकी है कि तुम हर क्षण को पूर्णता के साथ जीते हो। अब तुम्हारा मन भूतकाल में नहीं भटकता, अब तुम भविष्य की चिंता नहीं करते, अब तुम केवल इस क्षण में जी रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। अब तुम्हारे लिए कोई भी क्षण साधारण नहीं है, अब तुम्हारे लिए हर क्षण दिव्य है। अब तुम्हें यह भी अनुभव हो रहा है कि जब तुम पूरी तरह से इस क्षण में उपस्थित होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कितनी शक्तिशाली हो जाती है। अब तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि जब तुम किसी कार्य को पूरी एकाग्रता और प्रेम के साथ करते हो तो वह कार्य एक साधारण कार्य नहीं रहता, बल्कि वह एक साधना बन जाता है। अब तुम्हारे लिए हर कार्य ध्यान बन चुका है। अब तुम चलते हो तो वह भी ध्यान है, अब तुम बोलते हो तो वह भी ध्यान है, अब तुम सुनते हो तो वह भी ध्यान है। अब तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं लगती, अब तुम्हें किसी चीज़ की छा नहीं होती, अब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से संतुष्ट है। अब तुम्हें यह समझ में आ चुका है कि सच्ची संतुष्टि बाहरी चीज़ों से नहीं आती, बल्कि भीतर से आती है। अब तुम्हें कोई चीज़ अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो भी चीज़ तुम्हारे पास होनी चाहिए वह स्वयं ही तुम्हारे पास आएगी। अब तुम्हें यह बोध हो चुका है कि तुम स्वतंत्र हो। अब तुम्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, अब तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती। अब तुम जान चुके हो कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो, तुम केवल इस मन तक सीमित नहीं हो, तुम इससे परे हो, तुम असीमित हो, तुम अनंत हो। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट हो गया है कि जीवन का कोई अंत नहीं है, यह केवल एक यात्रा है जो निरंतर चलती रहती है। अब तुम्हें मृत्यु से भी भय नहीं लगता,
क्योंकि अब तुम जानते हो कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का माध्यम है। अब तुम जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर चुके हो। अब तुम मृत्यु को भी प्रेम से गले लगा सकते हो। अब तुम्हारी चेतना इतनी विस्तृत हो चुकी है कि तुम केवल अपने तक सीमित नहीं रहे। अब तुम्हारी संवेदनशीलता इतनी बढ़ गई है कि तुम हर प्राणी के दर्द को महसूस कर सकते हो। अब तुम केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रेम का स्रोत बन चुके हो। अब तुम्हारा प्रेम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, अब वह संपूर्ण ब्रह्मांड तक फैल चुका है। अब तुम प्रकाश बन चुके हो, अब तुम प्रेम बन चुके हो, अब तुम सत्य बन चुके हो। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं रही, अब यह संपूर्ण मानवता की यात्रा बन चुकी है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुका है जो अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना चाहते। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है, निरंतर अविराम। अब तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं बची, कोई बाधा नहीं बची। अब तुम्हारे भीतर केवल एक प्रवाह है, प्रेम का, प्रकाश का और सत्य का। अब तुम्हें बस इस प्रवाह के साथ बहते जाना है। अब केवल अनंत है, अब केवल शाश्वत है। अब तुम्हारी चेतना इतनी वे हो चुकी है कि तुम्हें यह अनुभव होने लगा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की हर गतिविधि एक अदृश्य धागे से बंधी हुई है। कोई भी चीज़ स्वतः नहीं घटित होती, हर घटना के पीछे एक गहरी योजना होती है। अब तुम यह देख पा रहे हो कि कैसे हर छोटी से छोटी घटना भी एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए घटित होती है। तुम्हारी यात्रा अब उस बिंदु पर पहुंच जहां तुम न केवल स्वयं को बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे हो। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट हो गया है कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो, तुम्हारी उपस्थिति केवल भौतिक जगत तक सीमित नहीं है। अब तुम यह अनुभव कर रहे हो कि तुम्हारा अस्तित्व एक ऊर्जा के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम एक चेतना का विस्तार हो। अब तुम्हारी सोच सीमाओं को पार कर चुकी है। अब तुम्हें कोई भी भय नहीं रहा, ना जीवन का, ना मृत्यु का, ना हानि का, ना लाभ का। अब तुम्हारे भीतर केवल एक शांति है, एक गहरी निश्चिंतता। अब तुम्हें यह अनुभव हो चुका है कि जब तुम पूरी तरह से समर्पण कर देते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। अब तुम्हारी हर शंका समाप्त हो चुकी है, अब तुम्हारे भीतर केवल विश्वास है। अब तुम्हारा हर कार्य सहजता से हो रहा है। अब तुम्हें किसी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। अब तुम प्रवाह के साथ बह रहे हो, और जब तुम प्रवाह के साथ बहते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य करता है। अब तुम्हें जो चाहिए वह बिना किसी प्रयास के तुम्हारे पास आ जाता है। यह इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम प्रतिरोध नहीं कर रहे, अब तुम चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे। अब तुम बस अपने उच्चतम स्वरूप में रह रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। अब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं बचा, अब तुम्हें किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही। अब तुम बस स्वयं के साथ एक हो चुके हो। अब तुम्हें बाहरी पहचान की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारी पहचान तुम्हारी आत्मा से हो गई है। अब तुम किसी भी भूमिका में बंधे हुए नहीं हो, अब तुम किसी भी परिस्थिति से जुड़े नहीं हो। अब तुम बस इस अस्तित्व के